आणि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या समक्ष बाबासाहेब म्हणतात की मी हे संविधान रूपी जे पुस्तक लिहिली आहे ह्या संविधानाच्या माध्यमातून देश चालवण्याचं काम होईल। आजपासून या देशामध्ये कोणी गरीब नाही, कोणी अमीर नाही, कोणी नीच नाही, कोणी उच्च नाही, सर्व समानतेच्या माध्यमातून लोक राहतील आणि संपूर्ण हा देश कायद्याच्या तंत्रात चालतील। परंतु जेव्हा केव्हा हा संविधान चुकीच्या माणसाच्या हातात लागेल तेव्हा जो माणूस चुकीचा माणूस, जो देश चालवणारा माणूस असेल तो आपली चूक संविधानावर टाकेल आणि सांगेल की संविधानामध्ये चांगल्या तरतुदा नाहीत म्हणून हा देश मागे येत आहे। मित्रांनो, वर्तमानमध्ये 9.5 वर्षामध्ये ज्या लोकांच्या हातात सत्ता गेली भारतीय जनता पार्टीच्या हातात आणि नरेंद्र मोदीजी भारताचे प्रधानमंत्री झाले। 2014च्या अगोदर 13 मध्ये नरेंद्र मोदीजीने नारा दिला होता। काय नारा दिला होता? बहुत हो गई अब की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। काय नारा दिला होता? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मित्रांनो, लोकांनी त्यावेळेस लोकांना आश्वासन दिलं होतं की मी जर प्रधानमंत्री झालो तर विदेशातून काळा धन बाहेर आणेल आणि 15-15 लाख रुपया तुमच्या खात्यात देईल। माझे एक मित्र आहेत, बोरकर प्राध्यापक आहेत, तो कधीही बीजेपीला मतदान करायचा नाही, परंतु 2014 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला मतदान केलं तर त्याला विचारलं कारण काय आहे? म्हणे मला 15-15 लाख रुपये येणार आहेत। म्हणे कसे? मला 15 लाख, माझ्या बायकोला 15 लाख, माझ्या मुलीला 15 लाख, माझ्या मुलाला 15 लाख, 60 लाख रुपये जेव्हा येणार आहे तर मी मोदीला वोट देणार। मित्रांनो, आपण जेव्हा कोणा भेटतो तो त्याला विचारतो 15 लाख आले का, तर खाली मान करून निघून जातो। भेटले का तुम्हाला 15 लाख? भेटले का? महंगाई कमी झाली का? भ्रष्टाचार कमी झाला का? मित्रांनो, हेच गोष्ट सांगायची आहे। महाप्रबोधन यात्रेच्या माध्यमातून तुम्हाला सविस्तर माहिती ताई तुम्हाला देणार आहेत। म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला सांगू इच्छितो की ताईला आपण ऐकायला आले आहेत। एक उदाहरण देऊन मी आपली रजा घेईल। एक मछुआरा था और 1 महीने से उसको मछली नहीं मिलती थी। रोज समंदर में जाता था और जाल डालकर वो रात में जाल डाल देता समंदर के अंदर और एक भी मछली नहीं मिलती थी। वो रोज वापस आता था, खाली हाथ वापस आता था। एक दिन ऐसा हो गया कि उसके खाने पीने के लाले हो गए, खाने पीने के लाले हो गई, बीवी बच्चे भूखे रहने लगे और एक दिन वो सोचता है कि अगर आज मुझे मछली नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और शाम के समय में वो जाल लेकर समंदर में चले जाता है और जाल समंदर में फेंककर समंदर के किनारे बैठकर रात भर सोचता रहता है कि आज सुबह होगी, सुबह मुझे जाल में मछली मिलेगी, मछली मैं बाजार में बेचूंगा, बेचकर जो पैसे आएंगे उस पैसे से मैं दाल और आटा खरीदूंगा और फिर मेरे भूखे बच्चों को और बीवी को खाना खिलाऊंगा। सोचते सोचते साथियों रात भर सोचते रहता है और सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। पैटिया के 5 बजते हैं, सूरज की किरण निकलती है और जब सूरज की किरण निकलती है वो साथियों सोचता है मछली फंसी होगी और जब समंदर से जाल निकाल कर देखता है तो जाल के अंदर एक भी मछली नहीं फंसती है और फिर सर पर हाथ देकर कहता है अरे मेरी किस्मत में खोट है, आज भी मेरे नसीब में मछली नहीं मिली, अब तो मुझे आत्महत्या करनी होगी, अब तो मुझे आत्महत्या करनी होगी। ये सोचकर जाल को पटकता है। अंधेरे का समय होता है साथियों, तो जाल में खनक से आवाज आती है, सोचता है कुछ तो भी है और जब अंधेरे में वो पोटली खोलता है
तो खोलने के बाद में देखता है तो उस पोटली में सारे कंकर पत्थर नजर आते हैं, कंकर पत्थर नजर आते हैं, और सोचता है भगवान मुझे आज जाल में फंसा तो कंकर पत्थर फंसे हैं, और सोच सोचकर अब तो मुझे आत्महत्या करनी होगी, ये सोच सोचकर पोटली में से एक एक पत्थर निकालता है और फिर समंदर में फेंकते जाता है। फेंकते फेंकते साथियों उसके हाथ में एक पत्थर बचता है और सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर गिरती है, पत्थर चमकने लगता है। तो देखता क्या है, जैसा ही पत्थर चमकता है तो देखता क्या, उसके हाथ में पत्थर न होते हुए